नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच इंटीजर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -23 टू गेट -74। हमें बोला है कि -23 में ऐसा कौन सा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि आपको माइनस का 74 मिल जाए। ठीक है, तो उस इंटीजर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी एक्स। ठीक है, उस इंटीजर को हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -23 में हमें x को माइनस करना है। ठीक है, x को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, माइनस का 74। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो -74 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूं और -x को राइट साइड में लेके आता हूं। तो -x राइट साइड में आएगा तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस का, और 74 को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का 23। ठीक है, अब 74 में 23 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 41। ठीक है ना, ये वो इंटीजर है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 41, यानी कि 41 को आप -23 में माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 74। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, इन ए क्विज कंपटीशन पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक कंपटीशन में पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर्स के लिए और नेगेटिव मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के लिए दिए जाते हैं। मनीष स्कोर्ड 13, -5, 12 एंड -11 इन 4 सक्सेसिव राउंड्स। मनीष है वो 4 कंटिन्यूअसली राउंड्स में ये इतना स्कोर करता है। अरेंज हिज स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें उसका स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर इन द एंड, और लास्ट में उसका टोटल स्कोर क्या है ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले मनीष का स्कोर लिख लेते हैं। मनीष स्कोर इज इक्वल टू 13, -5, 12 एंड माइनस का 11। अब इस स्कोर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, पहले सबसे छोटा इंटीजर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर लिखा जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, माइनस का 11। ठीक है, अब -11 से बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका, माइनस का 5, -5 से बड़ा 12 और 12 से बड़ा 30। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें उसका टोटल स्कोर बताना है लास्ट का। तो टोटल स्कोर, देखो टोटल स्कोर के लिए हम इनको ऐड करेंगे, 13 प्लस माइनस का 5 प्लस 12 और प्लस माइनस का 11। ठीक है, अब 13 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस, फिर प्लस का 12। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस। ठीक है, पहले प्लस प्लस के ऐड कर लो, 13 प्लस का 12 प्लस का, 13 प्लस 12 25। अब माइनस के ऐड करते हैं, 5 माइनस का 11 माइनस का 11 और 5 आपका 16। ठीक है, अब 25 में 16 माइनस कर दो, आपको 9 इसका आंसर मिल जाएगा।
तो टोटल स्कोर क्या है उसका लास्ट में 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ए कार मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक कार है जो 30 मीटर नॉर्थ की ओर जाती है, देन 60 मीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद वो 60 मीटर साउथ की ओर जाती है, एंड फाइनली 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और अंत में वो 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक है, अनदर कार, एक कार और है, मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर वो नॉर्थ की ओर जाती है, उसके बाद 60 मीटर वो साउथ की ओर जाती है, और अंत में 30 मीटर वो नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक है, टेकिंग द चेंज इन पोजीशन टूवर्ड्स नॉर्थ एज पॉजिटिव एंड साउथ एज नेगेटिव। अब हमें बोला है कि जो कार नॉर्थ की ओर जाती है ना, उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और साउथ की ओर जाती है उसको आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, फाइंड विच कार हैड ए मैक्सिमम चेंज इन इट्स पोजीशन। तो आपको बताना है कि किस कार की पोजीशन में ज्यादा चेंज हुआ, ज्यादा परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कार फर्स्ट को लेते हैं। फॉर कार फर्स्ट, फर्स्ट कार पहले नॉर्थ की ओर जाती है 30 मीटर, तो ये पहला पॉइंट डाल देता हूं, मूव्स 30 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब नॉर्थ की ओर जाती है तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसके इक्वल आप लिख देंगे 30। उसके बाद फर्स्ट कार 60 मीटर साउथ की ओर चलती है, तो मूव्स 60 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। साउथ को आपको नेगेटिव लेना है, तो इसके इक्वल आप लिख देंगे -60। फिर लास्ट में फर्स्ट कार 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाती है, तो मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ को पॉजिटिव लेना है, तो इसके इक्वल 10 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30 माइनस 60 और प्लस 10। अब 60 माइनस का है, 30 प्लस 10 40 हो गया, तो माइनस का बचेगा आपका 20। ठीक है, ये आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया कार फर्स्ट का। अब कार सेकंड लेते हैं इस साइड। फॉर कार सेकंड, सेकंड कार पहले 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाती है, तो मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की ओर जाती है तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो इसके इक्वल आप 10 लिख देंगे। फिर यह 60 मीटर साउथ की ओर जाती है, मूव्स 60 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, इज इक्वल टू साउथ की ओर जाती है तो नेगेटिव लेना है, तो -60। फिर लास्ट में यह कार 30 मीटर नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक है, नॉर्थ की ओर जाएगी तो आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इसके इक्वल आप लिख देंगे 30। अब इसका भी नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो इसके नीचे लिख देता हूं कलर चेंज करके, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार सेकंड इज इक्वल टू 10 माइनस 60 और प्लस 30। इसके इक्वल भी क्या आ गया, -20। आप देख सकते हैं फर्स्ट कार का डिस्प्लेसमेंट -20 है, सेकंड का -20 है, तो दोनों का सेम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर
both of them had same change। ठीक है ना, दोनों का चेंज क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए पोर्शन 245 माइनस 245, 245 में 245 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट बी पोर्शन -49 प्लस -49, इसको हम नीचे करते हैं। देखो -49 में आपको प्लस करना है माइनस का 49। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 49 प्लस इंटू माइनस माइनस 49। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 98। तो इसमें आप लिख देंगे माइनस का 98। ठीक है, अब इसका सी पोर्शन लेते हैं। 0 प्लस -232, इसको भी नीचे करके बता देता हूं। 0 प्लस माइनस का 232, पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा 232। अब 0 में 232 माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा 232। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे माइनस का 232। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो लास्ट पोर्शन को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। ठीक है ना, पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। अब 23 को मैं ए ले लूं, -12 को बी ले लूं और 11 को आपका सी ले लूं, तो इसके लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, आप देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको दे रखा है a प्लस बी, आपको c बताना है। c पीछे से कॉपी कर लो, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका सम बताना है तो उसको हम नीचे कर लेते हैं। आप ये साइड ले सकते हैं या फिर ये साइड ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं इसकी ये वाली साइड ले लेता हूं। 23 प्लस -12 कर्ली ब्रैकेट बंद और प्लस में 11। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 23 जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ओके, और प्लस में 11। अब 23 में 12 माइनस करेंगे तो प्लस का 11 बचेगा और प्लस 11, 11 प्लस 11 ये आ जाएगा 22। तो इसमें आप लिखेंगे 22। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। हमें इनको सोल्व करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया गया है -19 प्लस -26 प्लस -36। अब इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। अब आप इसकी लेफ्ट या राइट कोई भी एक साइड लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको सोल्व करता हूं। अब देखो -19 को मैं a ले लूं और -26 को b ले लूं और -36 को c ले लूं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी और प्लस में c। ठीक है, पहले आपको a प्लस बी करना है। a क्या है, माइनस का 19, इसको ब्रैकेट में डाल दो, प्लस b क्या है, माइनस का 26, इन दोनों को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, और प्लस में c क्या है, -36। अब इसको सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे। -19 एज इट इज, अब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 26, और ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस का 36। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे
माइनस का 19, माइनस का 26, माइनस का 45 और माइनस का 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 81। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब बी पोर्शन में भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक इसको लोगे, इसको मैं ए ले लेता हूं और -38 को बी, -52 को सी। पहले ए प्लस बी करना है तो 22 प्लस -38, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो और प्लस में सी, सी क्या है माइनस का 52। ठीक है। अब सोल्व करेंगे। देखो पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस -38 और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस -52। अब देखो 22 प्लस का है, ये आपका माइनस का, कितना बचेगा माइनस का 60। ओके, बाहर है माइनस का 52, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 68 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका लास्ट सी पोर्शन लेते हैं। अब देखिए सी पोर्शन को आप कैसे करेंगे, इसमें भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करनी है पॉजिटिव नंबर की और नेगेटिव नंबर की। तो पॉजिटिव नंबर क्या है आपका 17 और दूसरा है 33, इन दो को ऐड करेंगे। फिर नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं उनको ऐड करेंगे, माइनस का 23 और प्लस माइनस का 67। इस तरीके से आप ग्रुपिंग करेंगे। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 17 प्लस 33 ये आ जाएगा आपका 50। फिर प्लस इन दो को ऐड करेंगे, माइनस का 23 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 67। ओके, अब इन दो को ऐड करो 50 प्लस, अब इन दो को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 90। ठीक है, 23 माइनस का और ये भी आपका माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। अब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस आपका क्या आएगा -90। अब माइनस का 90 है प्लस का 50 तो आपके पास माइनस का 40 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है क्वेश्चन, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं, -15 एंड 23। ठीक है, पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। ए प्लस बी, इनका एडिशन इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ओके, अब ए में -15 को ले लेता हूं, बी 23 को। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ए प्लस बी है, ए आपका माइनस का 15 और बी आपका प्लस का 23। अब 23 में 15 माइनस करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। b प्लस ए, बी क्या है 23 प्लस ए -15। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस -15। अब 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल है, तो इसमें आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब ऐसे बी पोर्शन को करेंगे। पहले प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एक साथ ही वेरीफाई कर लेंगे। ए ले लेते हैं -18 को, बी ले लेते हैं -30 को। ठीक है, ए प्लस बी, ए है -18 फिर प्लस बी है माइनस का 30। अब माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 30, माइनस का 30 माइनस का 18 तो ये माइनस का 48 आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, बी, बी है माइनस का 30
और प्लस a माइनस 18 माइनस 30 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 माइनस का 30 माइनस का 18 ये हो जाएगा माइनस का 48। देखो राइट हैंड साइड भी माइनस 48, लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 48, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इसमें भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये 2 पोर्शन दिए गए हैं, इनको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में भी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है कर्ली ब्रेकेट 12 प्लस माइनस 7 कर्ली ब्रेकेट बंद प्लस माइनस 5। देखो सबसे पहले तो कर्ली ब्रेकेट के जो अंदर है उसको सोल्व करेंगे। ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7, फिर इसमें भी ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस 5। अब 12 में 7 माइनस कर दो, प्लस का 5 आ जाएगा, बाहर माइनस का 5, प्लस माइनस 0। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को लेता हूं। राइट हैंड साइड है 12 प्लस कर्ली ब्रेकेट माइनस 7 प्लस माइनस 5। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सोल्व करेंगे, उसमें भी ये माइनस हो प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट माइनस 7 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 कर्ली ब्रैकेट बंद। अब माइनस का 7 माइनस का 5 तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 और बाहर क्या है प्लस का 12, प्लस माइनस ये क्या हो गया 0। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी 0 और राइट हैंड साइड भी इसकी 0, तो ये वेरीफाई हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है -23 प्लस कर्ली ब्रेकेट -18 प्लस -6। सबसे पहले तो आप कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको सोल्व कर लो। -23 प्लस माइनस का 18 प्लस इंटू माइनस माइनस का 6। अब ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। माइनस का 23 प्लस माइनस का 18 माइनस का 6 माइनस का 24। अब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 24। अब माइनस का 23 और माइनस का 24 कितना आ जाएगा माइनस का 47। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी -23 कर्ली ब्रैकेट और प्लस में -18 कर्ली ब्रैकेट बंद और प्लस -6। पहले कर्ली ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको सोल्व करेंगे। माइनस का 23 प्लस इंटू माइनस माइनस का 18 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 6। अब माइनस का 23 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 41, बाहर माइनस का 6। अब ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी ऐड हो जाएगा। 41 और माइनस 46, सॉरी 41 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 47। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 47 माइनस की और राइट हैंड साइड भी माइनस की 47, तो ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर माइनस का 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 41 और माइनस का 6 माइनस का 47। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी -47 और राइट हैंड साइड भी इसकी माइनस की 47, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।